समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शिवधारा अमृतवाणी तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो मात पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 ओम जय शिवधाराय। परमात्मा की असीम अनुकंपा से सद्गुरुदेव भगवान की दया दृष्टि से यह 7वां शिवधारा वार्षिक महोत्सव इस केशोद की नगरी में पावन नगरी है। इधर से भगवान सोमनाथ जी विराजते हैं, इधर से वामन थली भगवान वामन रूप में वहां विराजते हैं।
और पावन धरती में इसलिए भी कहूँगा, कहते हैं एक बार भगवान शिव जी जा रहे थे, माँ पार्वती साथ में है। एक खाली मैदान भगवान शिव जी ने देखा, प्रणाम किया। माँ पार्वती पूछती, प्रभु ना यहाँ कोई शिवालय, ना कोई देवालय, ना कोई मठ, ना कोई मंदिर, ना कोई आश्रम, यहाँ आपने प्रणाम क्यों किया? तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, कोई समय था यहाँ कथा सत्संग हुआ था, इसलिए मैंने इस पावन धरा को, पावन भूमि को प्रणाम किया। फिर भगवान शिव जी माँ पार्वती के साथ आगे बढ़े। फिर से एक खाली भूमि थी। भगवान शिव जी ने फिर से प्रणाम किया। माँ पार्वती पूछती है, प्रभु यहाँ क्यों आपने प्रणाम किया? तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, आने वाले समय में यहाँ सत्संग कथा होगी, इसलिए पहले से मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। तो इस पावन भूमि पर 7वां शिवधारा वार्षिक महोत्सव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शिवधारा वाले बाबा का जन्म जयंती का यह अवसर है, उत्सव है। आइए मिलके सभी उनके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं और व्यासपीठ से आप सभी के हृदय में बैठे मेरे प्रभु के श्री चरणों में भी मेरा नमन वंदन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए मिलके अभी अपनी चित्तवृत्ति को प्रभु के श्री चरणों में एकत्रित करते हैं हरि नाम के माध्यम से। अच्छा है आज इस अवसर पर कुछ ज्यादा ही समावेश हुआ है। आज द्वितीय दिवस पर के जो कर्म योगी हैं, जिस भी क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, मेरा सदैव यह नियम है। कल मेरी यात्रा यही शिवधारा महोत्सव जामनगर भी होगा और इसी महीने में ये तीसरा उत्सव है। तो सब जगह जहाँ जाते हैं सत्संग, कथा, पाठ, पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेडिकल कैंप्स और साथ साथ में फिर यही कार्यक्रम रखा जाता है कि समाज के महान भाव जो समाज के लिए विशेष कुछ करते हैं, उनका व्यासपीठ से स्वागत सत्कार हो। क्यों? क्योंकि अच्छे काम करने वालों पर उंगलियां उठाने वाला तो पूरा संसार है। गालिब ने कभी कहा था, मैं थोड़ा शब्द बदल के कहता हूं, ना समझों की कमी नहीं है ए गालिब, ना समझों की, मैं थोड़ा शब्द बदल के बोल रहा हूं, ना समझों की कमी नहीं है ए गालिब, एक को ढूंढो तो 1000 मिल जाते हैं। तो उत्साहित करने वाले, प्रशंसा करने वाले, अच्छे काम करने वालों के पीछे बहुत लोग कम हैं, लेकिन उनमें से कमियां निकालने वाले तो संसार में बस एक को ढूंढो तो 1000 मिल जाते हैं। तो यह भी एक परोपकार की श्रेणी में आएगा कि जो अच्छा काम करता है उनको उत्साहित करें, उनका प्रशासन हो, सत्कार हो, स्वागत हो। एक तो उनका मनोबल बढ़े और उनको अपने इस अच्छे काम पर गर्व भी महसूस हो। साथ में उनके परिवार का भी कहीं तो भी योगदान रहता है कि उनको अनुमति मिलती है परिवार से, माँ बाप से, पति से, या पत्नी कोई माता कोई सेवा में है, परिवार जनों की सेवा कहीं तो भी थोड़ी कम कर पाते हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगते हैं, तो उनके परिवार वालों को भी अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए।
साथ में उनको कई प्रकार के शूल मिलते हैं। भगवान शिव जी ने भी त्रिशूल रखा है। शूल मतलब कांटे। तो कोई तो मरहम पट्टी का भी काम करे, यह भाव रखते हुए, और अच्छाई का प्रचार बढ़े, यह भी भाव है, और साथ साथ में दूसरों को भी प्रेरणा मिले। वैसे संत मते में कहा जाता है छुपाओ छपाओ नहीं, यह संत मते की एक परंपरा सी है। लेकिन आजकल कहीं तो भी कुछ कुछ महापुरुष, जैसे मेरा टीवी पर सत्संग चलता है सवेरे GTPL पर 8:30 बजे 300 नंबर चैनल पर। मैंने जल्दी सत्संग नहीं दिया था, बहुत समय मंथन में लगाया। लेकिन ये युग है तो बुराई का प्रचार कितना नहीं बढ़ रहा है, क्यों ना हम लोग अच्छाई का प्रचार बढ़ाएं। और मेरा निवेदन है, हम सब अपने स्वभाव में ये बात बना लें। हमारे परिवार में जो अच्छे स्वभाव का है, जो नम्र है, जो सहज है, जो सरल है, जो उत्तम है, जो सबको इकट्ठा करना जानता है। माला दिखती फूलों की है, लेकिन इसको पिरोने वाला, इकट्ठा करने वाला धागा है जो ज्यादा दिखाई नहीं देता। तो हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे पंचायत में, हमारी एसोसिएशन में, हमारी संस्थाओं में ऐसे कुछ लोग रहते हैं। जैसे इस कार्यक्रम का श्रेय कहीं तो भी आहारा परिवार को, भागू भाई जी को, जयंती भाई जी को और हरीश भाई जी को जाता है, जिन्होंने ये उत्तम कार्य करा है। क्योंकि हमारे अमरावती का तो रोज का ये नियम है, जो भी और बड़ा कार्यक्रम तो वहाँ रोज होता रहता है। और कोई न कोई महान भावों को हम लोग बुलाते हैं, कोई न कोई महान हस्ती संत आएंगे, साथ साथ में जो समाज के लिए विशेष कुछ कर रहे हैं, सभी संस्थाओं को हम लोग बुलाते हैं। तो मुझसे पूछा गया, मैंने कहा बिल्कुल बुलाओ, हम सत्कार स्वागत करेंगे, लेकिन हृदय से, मर्यादा से, कोई फॉर्मेलिटी उसमें नहीं होगी। तो यह कार्यक्रम भी है, जब तक उस ओर हम लोग बढ़े, सभी महान भाव आए। आइए मिलके हरि नाम का जप करते हैं। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल करम। संतों से पूछा गया, धर्म श्रेष्ठ में से कौन सा श्रेष्ठ धर्म है? तो संतों ने वाणी उच्चारण करी, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म कौन सा? हरि का नाम जप और निर्मल कर्म। हरि के नाम का जप करो और निर्मल कर्म करो। शुभ कर्म तो करो उसमें, लेकिन मलिनता न हो, दिखावा न हो, स्वार्थ न हो। और भगवान राम जी ने भी रामचरितमानस में वर्णन आता है, लक्ष्मण को कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे मन को कौन भाता है? निर्मल मन जन, जिसका हृदय निर्मल है, मलिनता रहित है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे न कपट अच्छा लगता है, न छल न छिद्र। छिद्र कहते सोराख को, जिसके मटके में पानी भरा जाए, अमृत भरा जाए, नीचे से सोराख होगा तो सब निकल जाएगा। वैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, कोई कितना भी अच्छा हो, नाव जैसे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन थोड़ा भी सोराख उसमें होगा तो वो नाव खुद तो डूबेगी, लेकिन जो भी उसमें चढ़े हुए होंगे सब डूब जाएंगे। वैसे ही कोई अच्छे काम करता हो, लेकिन साथ में कोई उसमें बुराई हो, कोई व्यसन की आदत होगी तो वो डूबेगा ही। परिणाम कहीं तो भी उसको भुगतना पड़ेगा। भगवान राम जी जब वनवास से लौटे हैं
पहले प्रणाम करने के लिए गए थे मां कैकेयी को, जिन्होंने उनको वनवास भेजा है, पहला प्रणाम उनको ही करने के लिए गए। अच्छे लोगों की यही पहचान है। मां कैकेयी ने गले लगाया है। मां कैकेयी कहती है, हे राम, 14 साल से मैं तड़प रही थी पछतावा की अग्नि से। तुझसे मिली मन को शांति मिली तुझसे मिलते ही। लेकिन राम, आज मुझे तुम वचन दो। कौन सा? इस जन्म में तुम सौतेले बेटे बने, अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से ही प्रकट होगे, तुम मुझे वचन दो। भगवान श्री राम कहते हैं, हे मैया, मैं तो प्रेम का भूखा हूं, प्रेम बस हो ही जाता हूं, बिक जाता हूं। हे मैया, मैं वचन देता हूं, अगला अवतार धारण करूंगा तो आपके गर्भ से ही प्रकट होऊंगा। लेकिन हे मैया, आपने जो मुझे वनवास भेजा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे बिछड़ने से जो मेरे पिता की मृत्यु हुई, आपके पति की मृत्यु हुई, उसका तो दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हे मैया, मैं अगले जन्म में जब कृष्ण अवतार में आऊंगा, आपके गर्भ से प्रकट होऊंगा। वही मां कौशल्या दूसरे जन्म में मां देवकी बन के आई है, लेकिन मेरे जन्म लेते ही आपको मेरे बिछड़ने का दर्द सहना पड़ेगा। ये दंड है, क्योंकि आपके पति की मृत्यु हुई है आपके कारण। मतलब कोई कितने भी अच्छे काम करे उसका भी फल मिलेगा, लेकिन जिसमें थोड़ा भी कोई विकार है उसका भी दंड उसको भुगतना पड़ेगा। इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं, रशिया विश्व की उन्नति में अच्छा देश माना जाता था, लेकिन आज रशिया के लिए दुनिया की सोच बदल रही है, क्योंकि रशिया ईगो पर अड़ा हुआ है। पूरे विश्व को रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण दुख झेलना पड़ रहा है, और पता नहीं आगे कब तक ये लड़ाई चलेगी। तो एक पुतिन की गलत सोच के कारण, केवल ईगो के कारण, अहंकार के कारण, और आगे के लिए भी कोई अच्छी सोच नहीं है। कहीं तो भी जिद्दी स्वभाव थोड़ी देर के लिए अच्छा माना जा सकता है। जब वैक्सीन रशिया ने बनाई थी भारत से पहले, तो उसने पहला डोज अपनी बेटी को ही लगाया था। दुनिया नहीं स्वीकार रही थी कि ये अच्छी वैक्सीन होगी, लेकिन कहीं तो भी दुनिया को मनवाने के लिए उसने अपनी बेटी को पहला डोज लगाया, उन्होंने लगवाया, लेकिन उनकी बेटी की मृत्यु भी हुई। डटे रहे, रिसर्च बढ़ाई, फिर अच्छी उनकी वैक्सीन बनी, सक्सेस हुई, लेकिन कुर्बानी देनी पड़ी। यहां तक तो थोड़ी बहुत जिद ठीक है, लेकिन अभी तक ईगो पर अड़ा हुआ है, केवल थोड़ा ईगो। जैसे मां कौशल्या, भगवान श्री राम वनवास से लौटे थे, मां कौशल्या ने पूछा, राम सुना है वनवास में तेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, फिर मैंने ये भी सुना है रावण को तूने मारा। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे मैया, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। तो मां कौशल्या कहती है, हे राम, तू ये क्या बोल रहा है, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। तो राम जी कहते हैं, हे मैया, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण के अंदर जो मैं था ना, उसने रावण को मार दिया। और यही सीख हम सब के लिए है। हमें अधिकार नहीं है दशहरे पर रावण को दहन करने का, बिल्कुल नहीं, हमें अधिकार नहीं है। वो ब्राह्मण था, चतुर्वेदी था, चारों वेदों का ज्ञान जानता था, शिव जी की उपासना करी थी, 10 शीश कोई 10 सिर थे नहीं, ये दिखाए जाते हैं। इतनी शक्ति थी, इतना माइंड था। और ये जो संसार में प्रचलित है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, ऐसा था नहीं। 6 महीने वो प्रयोगशाला में जाता था, रावण की ओर से नया कुछ आविष्कार करो।
तो दुनिया का पहला विमान अगर हम लोग मानेंगे तो रावण ने बनाया था, उसका नाम है पुष्पक विमान। बड़ी बड़ी रिसर्चेस उन लोगों ने करी थी और ऐसी भी मान्यता है आज तक रावण का शरीर खत्म नहीं हुआ, एक पत्थर में सुरक्षित रखा गया है। जो लोग जानकार हैं, जैसे रोम देश की एक संस्कृति है, रोम देश की, वहां ममीफिकेशन कराई जाती है, शरीर को रखा जाता है। आज तक हमारे गोवा के पूर्व कोई प्रधान थे, वहां के स्टेट के कोई अध्यक्ष रहे होंगे, उसका शरीर अभी तक है। फिर सिंगापुर आदि कई देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष उस समय के होंगे, उनका शरीर अभी तक रखा गया है। वैसे ही रावण का शरीर भी आज तक एक पत्थर में सुरक्षित है। मैंने ये न्यूज नेशन में उस पत्थर को भी देखा था और टीवी में दिखाया था। तो रावण के दहन का हमें अधिकार नहीं, ब्राह्मण पंडित शरीर है। राम जी भी जब वहां से लौटे थे तो पश्चाताप करा था। ये जो आज हमारे 4 धामों में से एक धाम रामेश्वर धाम है, वहां राम जी जब आए थे तो 16 प्रकार के वहां कुएं हैं, सभी नदियों को वहां बुलाया गया था। किसमें गंगा मैया का जल है, कहीं नर्मदा मैया का, कहां यमुना महारानी का, सभी नदियों को बुलाया गया था। और आज तक ये व्यर्था है, मैं पूरी संगत को लेके गया था। आप लोग जो लोग नहीं गए हो, एक बार जीवन में जाके आना। वहां बाल्टी से बकेट भर के स्नान 16 कुओं से करा जाता है और वहां शिव जी की पूजा इसलिए करी जाती है कि हमसे जो पाप हुए हैं उसका पश्चाताप हो। तो राम जी ने ये करा था, मतलब माना था ना, ये पंडित शरीर था। तो हमें अधिकार नहीं है, लेकिन दशहरे के दिन हमें सीखना जरूर है। किससे? रावण जी से। कहा है क्या सीखना है? एक तो अहंकार का अंत बुरा ही होगा, और दूसरा रावण केवल पराई स्त्री को लाया था, ये तुच्छ भाव था उसके अंदर में। यह भी अच्छा नहीं है। प्रभु कृपा करे शिवधारा वाला बाबा कि हमारे मन में भी अपने जीवन साथी के सिवा किसी के लिए बुरा विचार ना आए। अगर कभी आ जाए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग, थोड़ा अच्छा कहें तो अच्छा भी है, क्योंकि अभी ये लाइव सत्संग चल रहा है, पता नहीं कहां कहां के भक्त शिवधारा के सुन रहे होंगे या सुनेंगे आगे भी। लेकिन कहीं तो भी सोशल मीडिया खोलो, आप चाहो न चाहो, ऐसा दृश्य सामने आ जाता है जो असभ्य रहता है, अमर्यादित रहता है। लेकिन कुछ दिख जाए उसको बार बार न देखना। और संत मते में तो कहा जाता है, रात को संत सभी जागते हैं, प्रभु की याद में और प्रार्थना करते हैं, आंखों से पानी बहाते हैं। प्रभु कृपा करना कि मेरी आंखों में जो गंदगी भरी थी वो मेरी आंखें पवित्र हो जाएं। ये संत मते में परंपरा है एक। हमारे बाबा जी जिनका ये जन्म जयंती का उत्सव है, सत्संग कथा कोई भी करता था, बैठते थे ना तो आंखें बंद, गर्दन नीचे और आंखों से पानी बहता था। हम छोटे होते थे तो पूछते थे, बाबा जी ऐसा क्यों? तो बाबा जी कहते थे, हम लोग बोलते थे, बाबा जी आप तो सिद्ध पुरुष हो, किसी ने आपको उड़ते हुए देखा, किसी ने आपके शरीर से भगवान नारायण का दर्शन करा है, किसी को आपका दर्शन, मैं उदाहरण बैठा हूं, मैं शरीर से अमरनाथ नहीं गया, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे अमरनाथ का दर्शन कराया है। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं। आप तो सिद्ध पुरुष हो, फिर आपके आंखों से पानी क्यों? तो बाबा जी कहते थे, परमात्मा की ये जो माया है ना, भूल भुलैया है, कहां कौन अटक जाए, कहां कौन भटक जाए, पता नहीं कौन सी माया की लहर आएगी, कौन कहां लटक जाए, कहा नहीं जा सकता। कहते ना कि संत कबीर के गुरु ने कहा था, जब कबीर मेरे जब शरीर से प्राण निकलेंगे, मेरा वैकुंठ गमन होगा तो आकाश में घिंड घड़ियाल बजेंगे, तो नहीं बजे थे। संत कबीर जैसे हस्ती जो निर्गुण उपासक है,
कुकर हो में राम का मुतिया मेरो नाम, गले में बांधी जेवरी जित खींचे तित जा। कबीर कभी कहता है मैं मोती हूँ, कुकर कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है, मैं अपने राम का कुत्ता हूँ। कभी राम जी, कभी संत कबीर ऐसे कहते हैं। फिर कबीर कभी कभी क्या क्या कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। संत कबीर कहता है मैंने राम जी के नाम का जप करा है, मन गंगा के जल के भांति पवित्र हो गया है। पहले मैं राम जी के पीछे भागता था, अभी राम जी मेरे पीछे पीछे कबीर 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 कहके आते हैं। कबीर तुम मांगो, तुझे क्या चाहिए मैं देने को तैयार हूं। राम परवाना भेजी आवाज कबीरा रोय, क्या करूं तेरी वैकुंठ नो जित साध संगत ना हो। संत कबीर कहते मैं तेरे वैकुंठ को भी क्या करूं। आध्यात्मिक जगत में भी आधे से ज्यादा, हिंदू धर्म में आधे से ज्यादा लोग वैकुंठ पाने के लिए धर्म कर्म करते हैं। बाकी दूसरे धर्म की जहां तक बात करूं, मुझे नहीं लगता उनको वैकुंठ की कल्पना भी है। उनकी लेवल केवल स्वर्ग और नर्क, हेवन और आदि 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 शब्दों का ही वर्णन है। उनकी उड़ान ऊपर नहीं है, उनकी उड़ान लिमिटेड है। हिंदू धर्म में व्यापकता है। यहां कोई ऐसा भी बैठा है, बहुत लोग दुनिया वाले कहते हैं काय का स्वर्ग काय का नरक कौन होके आया है। मैं कहता हूं यहाँ हमारे बीच में कोई बैठा है जिनको बाबा शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुवर ने स्वर्ग और नरक दोनों दिखाए, वो हमारे बीच में यहाँ बैठे। बोल बाबा शिव भजन साहेब। लोग कहते हैं किसने देखा, मैं कहता हूँ यहाँ बैठा है। और दूसरी मेरी माता भी अभी जीवित है, शरीर में है, अमरावती में है, जिनको भी मेरे गुरुदेव ने स्वर्ग नरक दोनों दिखाए हैं। दूसरे धर्मों वालों के एक लेवल है, हमारे धर्म में असीमता है, इसलिए नव शब्द सनातन है। तो आओ मिलके थोड़ी देर के लिए जप करेंगे, उस असीमता की ओर अपनी यात्रा बढ़ाएं। राम 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 राम। स्वागत है, स्वागत। जय जय राम राम जय राम 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 थोड़ा मन को एकाकार करने के लिए थोड़ा कमर को सीधा करके बैठे और थोड़ी थोड़ी मधुर मधुर ताली हो, ये मन एकाकार है। राम 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 सभी जब करें। किसी के मन में प्रश्न उठता है और उठना भी चाहिए, जो जीवित है जो जागृत है उसके मन में प्रश्न उठता है, वो मुर्दा है जिसके मन में प्रश्न नहीं उठता। ऐसा क्यों हो रहा है?
हो रहा है। अरे ऐसे कैसे हो रहा है भाई? हमारा भारत उन्नति कर रहा है, क्यों कर रहा है? कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसी पॉलिसीज भारत की ओर से बनाई गई है? किस दिशा में हम लोग यात्रा कर रहे हैं? सोलर पावर पर हम लोग काम कर रहे हैं। दुनिया की दो बड़ी समस्याएं हैं, आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग। दोनों पर भारत काम कर रहा है। विश्व गुरु हम कह सकते हैं, अभी हमें कुछ दिखाई देता है। पहले कल्पना थी, भावना थी, अभी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। इन्हीं दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी जापान गए, सबसे आगे चल रहे थे। आगे कहीं तो भी अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्ष जो थे, एज में वो बड़े हैं, लेकिन अनुभव में ये बड़े थे। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। मैं कहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए एक ताली बजाई जाए। जय हो। और आप लोगों की उन्नति में तो मुख्य तो उनका ही रोल है भाई। पता नहीं गुजरात का कब का क्या हो जाता था, क्योंकि गोधरा कांड के समय मेरा गोधरा में कथा सत्संग था। उन दिनों में बहुत सी बातें मुझे सुनने को मिली थी। या पूरे गुजरात को देखें, अभी तो पूरे भारत को देखें, अभी पूरा विश्व। कल तक अमेरिका जो हमारे प्रधानमंत्री जी को वीजा नहीं देता था, अभी रेड कारपेट बिछाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रथम बार जब गए तो उनके लिए कई दिनों तक व्यंजन क्या क्या उनके लिए तैयार हो रहे टीवी पर दिखाया जा रहा था। लेकिन ये सनातन संस्कृति की गरिमा है। हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे, उनसे पूछा क्या 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 खाएंगे? बोले नींबू पानी। बोले क्यों? बोले नवरात्रि का उपवास। जय हो। बोले इतने आपके लिए व्यंजन बनाए गए। बोले दूसरों को खिलाना, लेकिन मैं भारतीय हूँ, सनातनी हूँ, नवरात्रि का उपवास रखता हूँ, मैं तो केवल नींबू पानी लूंगा। ये बातें हमें सीखनी है। तो निवेदन करूंगा, मैंने अलग अलग मंत्रों का आपसे जप कराया। आजकल बहुत लोगों की शिकायत है, मेरा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, रिश्ते बनते बनते रुक जाते हैं, पैसा आता है टिकता नहीं है, घर में संतान नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बेटे की संतान नहीं हो रही है। तो टोटल लगाएंगे, अगर कोई निष्कर्ष कोई कहे, कोई बताओ कारण क्या, तो बड़े में बड़ा एक कारण है पितृदोष। तो किसी ने किसी को कहा है आपके परिवार पर पितृदोष है। पुरुष लोग चिंतित रहते हैं, उनके घर की महिलाओं को ज्यादा चिंता नहीं है। ये थोड़ा संकेत है। तो कोई कहता है कोई उपाय भी बताते जाइए, तो मैं कहूंगा केवल सवेरे उठ के अपने स्नान करके अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल का भर के रखो, एक माला जप करो, वो जल सूर्य नारायण को तर्पण करो। तो कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मैंने आपसे जप करवाया, कौन सा? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहता है मेरे मन की शांति खंडित हो गई है। मैं कहूँगा केवल एक जल का लोटा लो, शिव मंदिर में जाओ, जल अभिषेक करो, शिव जी के लिंग पर चढ़ाओ। निराकार रूप माना जाता है शिव जी का शिवलिंग, केवल यही जप करो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। इससे आपके काम बन जाएंगे। कोई कहता है मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। जय 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 शिवधारा, मामा सरकार के जय जय। तो शिव जी के मंदिर में बेटी को भेजो, उनको बोलो माँ पार्वती जी को भी प्रणाम करें, एक दीप भी जलाएं, और हर सोमवार को माँ पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएं, और वो श्रृंगार चढ़ा के किसी गरीब कन्या को दे दें। आपकी बेटी का रुका हुआ काम हो जाएगा। कोई कहता है मेरे बेटे का भी रिश्ता नहीं हो रहा, उसका भी कुछ उपाय बताइए।
तो किसी की बेटी का या बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा है। माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। लाल और हरे कलर की सोमवार को साड़ी चढ़ाओ, ऐसे लाल और रेड कलर की चूड़ियां चढ़ाओ। एक लोटा गैया के दूध का, स्टील का लोटा हो, थोड़ी शक्कर डालो, थोड़ी केसर डालो, ओम नमः शिवाय जपते हुए शिवलिंग पर चढ़ाओ। आपके बेटा या बेटी का जो रिश्ता नहीं हो रहा, शिव जी की माँ पार्वती जी की कृपा से रिश्ते हो जाएंगे। तो ये महिमा गा रहा हूँ। माताएं अक्सर शिकायत करती है, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ता है तो भूल जाता है, अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो रविवार के दिन एक कागज ले लो, रेड कलर की पेन ले लो, उनसे लिखाओ। अगर बहुत छोटा है तो आप अपने हाथ से लिखो, बेटा बड़ा है, बेटी बड़ी है तो उनके हाथ से लिखाओ राम 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 108 बार। वो कागज लपेटो, उसके तकिए के नीचे रखो, गद्दे के नीचे रखो, ऐसे 40 दिन करो। वो फिर जल परवान करो। और हर बुधवार को अपने बच्चे से एक पेन दान करवाओ। अभी इन्हीं दिनों में बच्चों के स्कूल शुरू होने वाले हैं, तो किसी गरीब बच्चे को किताब अपने बच्चे से दान कराओ, दिलवाओ। किसी बच्चे की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस भरवाओ, यूनिफॉर्म लेके दो किसी गरीब स्टूडेंट को। हम लोगों की शिवधारा परंपरा में तो ये तो रूटीन में चलता है। तो कुल मिला के मैं भगवान के नामों की महिमा गा रहा हूँ। आइए मिलके आगे चलेंगे। ओम हरि ओम 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 हरि ओम झूले 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 लाल आयो 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 झूले झूले लाल आयो आयो आयो। किसी ने किसी को कहा इसको काल सर्प दोष लगा हुआ है। इस क्षेत्र वालों को तो सोचना ही नहीं चाहिए, चले जाया करो हर सोमवार को सोमनाथ दर्शन करके आओ। काहे का कल काल सर्प दोष। नाग पंचमी के दिन खीर प्रसाद बनाओ, किसी नाग मंदिर में दे के आओ, भगवान शिव जी को भोग लगाने के बाद हो जाएगा काम। अपने घर के रसोई घर में जिसको काल सर्प दोष लगा हुआ है, मध्याह्न में हफ्ते में एक बार बिठा के भोजन खिलाओ। और नहीं तो भगवान झूलेलाल की जो हम लोग पूजा करते हैं ना, बाराण उठाई दाओ ना, 7 शुक्रवार उनके हाथ से बाराण अक्खो पूजा कहते हैं हम भगवान झूलेलाल जी की। कच्चे चावल, थोड़ी शक्कर और लाल फूल गुलाब के, उनको हाथ लगा के भगवान झूलेलाल को चढ़ाओ। बाद में वो जल परवान कर दो। आपके बच्चे के जीवन में जितना काल सर्प दोष के कारण दुख चल रहा है, सब पीड़ाएं मिट जाए। झूले 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 लाल आयो 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 झूले झूले लाल आयो आयो आयो। शिवधारा बोल प्यारे, शिवधारा बोल, शिवधारा बोल, धारा जय शिवधारा, जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, धारा जय शिवधारा, धारा जय शिवधारा, जय शिवधारा, प्यार से प्यारा शिवधारा, जय शिवधारा, बाबा शिव की धारा, जय शिवधारा, बाबा शिव की धारा, जय शिवधारा। राम 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 निवेदन है, थोड़ी देर आइए मिल के जप करते हैं, क्योंकि सामूहिक कार्य जो भी रहता है ना, उसकी फल की सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। कमर थोड़ी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, हाथ हो सके तो ज्ञान मुद्रा में जैसे पेन से लिखते हैं घुटनों पे। जिनको उस ध्यान में आगे बढ़ना है, जैसे भगवान बुद्ध जी बैठते थे, राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर,
ऐसे गोद में हाथ रखते हुए अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव की मूर्त का ध्यान, यहाँ जो ये तिलक लगाया जाता है ना, आत्मा का विशेष वास यहाँ रहता है। वैसे तो हरि विराजे सर्वत्र समाना, एक जितना एक जैसा सब जगह भगवान है, लेकिन विशेष स्थान तो रहेंगे। जैसे घर कभी भी घर रहेगा, मंदिर तो कभी भी मंदिर रहेगा। भगवान तो दोनों जगह है, लेकिन ध्यान में मन जल्दी मंदिर में लगेगा। सभी इंसान एक जैसे हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति और कोई पंडित, कोई साधु एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने साधना करी है वो सिद्ध पुरुष हैं, उनको प्रणाम करने से भी पुण्य मिलेगा। गैया को पशु नहीं कह सकते। गैया को रोटी खिलाने से 33 करोड़ देवताओं को भोग लगाने का पुण्य मिलेगा, और घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो शांत होते हैं। किसी की कॉन्फिडेंस लेवल कम है, कमजोर है, मन कमजोर हो चुका है। किसी का मन भी कमजोर है, जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, जल्दी जल्दी डिसीजन से फैसले बदलते हैं। बहुत लोग, मैं धंधा बदल रहा हूँ, ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ, दूसरी दुकान पर, दूसरी जगह पर रिश्ता अभी जोड़ूंगा, दुकान दूसरे चौक पर, दूसरे नगर में चला जाऊंगा। बार बार निर्णय बदलते रहते हैं, रिश्ते बदलते रहते, तो उनका मन कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है। तो रोटी पर थोड़ा गुड़, थोड़ी शक्कर रख के गैया को खिलाने से इस प्रकार की तकलीफें दूर होती हैं। तो किसी भी संत को भोजन खिलाने से 33 करोड़ देवताओं के साथ पूरे ब्रह्मांड को भोग लगाने का पुण्य मिलता है। हर चीज का अपना महत्व है। चाचा चाचा है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माँ और बाप को भगवान का देवों का दर्जा दिया गया है। तीर्थ किए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ करने से एक प्रकार का फल मिलेगा, लेकिन कभी किसी संत का दर्शन हो जाए तो 4 तीर्थ करने का फल मिलेगा। लेकिन जिसको अपने गुरुवर का दर्शन हो गया तो उनको सभी तीर्थों करने का फल मिलेगा, ऐसा संत कबीर का मत है। तो सबको एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। तो निवेदन है, भाव रखें। आत्मा अपने मस्तक पर जहां तिलक लगाया जाता है, यहाँ 3rd आई इसको बोलते हैं, शिव नेत्र है। यहाँ एकत्रित करें अपने विचारधारा को, अपने इष्ट देव या अपने गुरुदेव की मूर्त पर ध्यान टिकाएं और साथ में जप करें, कमर सीधी हो। राम 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 राम, देखो राम 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 राम। जीवन में खूब जप करने की आदत होनी चाहिए। दुनिया का कोई बड़े में भले भले राजा क्यों ना हो, फक्कड़ कोई साधु हो, उसको प्रणाम करेगा ही। क्यों? क्योंकि राजा के पास संसार का ऐश्वर्य है, धन है, सुविधाएं हैं, लेकिन साधु के पास राम नाम का धन है, इसलिए उनको प्रणाम किया जाता है। राम 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 राम, जपो राम 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 राम, जय जय राम 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 राम। यही राम नाम था जो हनुमान जी महाराज ने जपा, पर्वत लेके उड़े थे, लंका को आग लगाई, अशोक वाटिका को उजाड़ा था, तो शक्ति तो यही थी। यही राम का नाम पत्थर पर लिखा गया था,
लाखों साल हो चुके हैं, आज तक वो पुल राम सेतु बनी हुई है, ऐसा कहना नासा अमेरिका के रिसर्च कंपनी का मानना है। उन्होंने ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखा, आज तक वो पुल है। राम नाम वही है, कोई अलग नहीं है। राम 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 राम, जय जय राम 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 राम। कहते हैं महात्मा गांधी जी ने किसी संत से कहा, आजादी के आंदोलन का समय चल रहा है, हमारी मीटिंग्स सार्थक नहीं हो रही है, निष्कर्ष नहीं निकलता है, उस पर अमल नहीं होता है, क्या करूं? महात्मा गांधी जी को उन महापुरुषों ने कहा, मीटिंग से पहले राम नाम का जप करो, फिर मीटिंग प्रारंभ करो। और महात्मा गांधी जी ने ऐसा करा, और फिर बाद में महात्मा गांधी जी ने माना था, जब से राम नाम का जप करके हमने मीटिंग्स करना प्रारंभ करा है, तब से हर मीटिंग का निष्कर्ष निकलता है, लाभ हमें मिलता है। राम 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 राम। कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। कहे कबीर सुनो री लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। संत कबीर कहते हैं वो निर्धन है जिनके हृदय में राम नाम धन नहीं है। संत कबीर माई लोई को भी कहते हैं, हे लोई तेरी मुक्ति मोक्ष तब संभव है, कहे कबीर सुनो री लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। तेरी मुक्ति नहीं होगी जब तक तुम जप नहीं करोगे, तो हम सबके लिए आवश्यक है। इसलिए कोई गुजर जाता है तो अर्थी को हम लोग शमशान घाट लेके जाते हैं, तो कहते जाते हैं राम नाम संग है, इसने जीवन भर में जितना इकट्ठा किया ये छोड़ के गया, इसके संग केवल राम का नाम है। राम नाम सत्य है और झूठी मत है, बाकी बातें झूठी है। मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरी इतनी पहुंच है, मेरी इतनी पढ़ाई है, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है। हाँ, ये तब तक जब तक शरीर है, लेकिन आगे तेरे साथ राम नाम और किए हुए तेरे शुभ कर्म तेरी रक्षा करेंगे, तेरे साथ चलेंगे। तूने जितनी आशीर्वादें कमाई हैं, प्राप्त करी हैं, वो आशीर्वादें ही तेरे साथ चलने वाली हैं। राम 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 शांति शांति शांति। कहते हैं एक बार कहीं कथा हो रही थी, कथा पूरी हुई, व्यक्ति सभी भक्तगण आ रहे थे व्यासपीठ को प्रणाम करने हेतु। किसी की नजर पीछे गई, दो काली गैयाएं आई, लोथ पोथ हुई, सफेद होके चली गई। तो जो व्यास जी बैठे थे उनसे निवेदन करा कि ये दो गैयाएं क्या थी जो सत्संग कथा में आई थी, काली लोथ पोथ हुई और सफेद होके चली गई।
तो व्यास जी कहते हैं इनमें से दो गैयाओं में से एक थी मां गंगा, दूसरी थी यमुना महारानी। संसार वाले कहते हैं हम स्नान करने हेतु जाते हैं तो पाप धोके आते हैं, तो उनके जब पाप बढ़ जाते हैं तो जो राम नाम का जप भक्तगण करते हैं ना, उनके पैरों की मट्टी में ये शक्ति है कि माँ गंगा और माँ यमुना वहां अपने पाप धोके वहां से चली जाती है। ये राम नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा। तो समय होता चल रहा है, आइए मिलके एक प्रार्थना करते हैं। गुरुवर तुम्हारे प्यारे जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यारे जीना सिखा दिया। एक निवेदन करूंगा, स्नान हर किसी को खुद ही करना है, भोजन खुद ही करना है, पढ़ाई खुद ही करनी है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं अपने ही काम आते हैं, वैसे ही प्रार्थना भी हर किसी को खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर में वेदनाएं, इच्छाएं, कामनाएं अलग अलग हैं। और दूसरा, पुण्य कर्म में हर किसी को अपना ही काम आएगा। क्यों एक ही घर में कोई बड़ी गाड़ी में घूमता है, एक ही घर में जन्मे उसका ही दूसरा भाई टू व्हीलर पर घूमता है, तीसरे भाई के घर में रोटी खाने को नहीं है। एक ही माँ बाप की संतान है, एक बेटी के घर में सोना ही सोना है, दूसरी बेटी जहाँ विवाहित है वहाँ खाने का विवादा है। क्यों? संतान तो एक ही माँ बाप की है। तो दोनों के भाग्य में जो लिखा होगा ना उसको वही मिलने वाला है। पिछले जन्म में किसी ने क्या करा है? हम लोग चंदन लगाते हैं ठाकुर जी को, क्यों? क्या होता है? ये तो एक विधि है पूजा की। जो चंदन लगाएगा उसका संसार में यश बढ़ता है। सूर्य नारायण पर ओम सूर्य नमः कोई जल चढ़ाएगा ना, उसकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी, बुद्धि श्रेष्ठ होगी, साथ साथ में उसका संसार में प्रभाव बढ़ता है। किसी की बीमारियां ठीक नहीं हो रही, शरीर में बीमारियां बहुत हैं, रविवार को उपवास रखे, बगैर नमक वाला एक टाइम का भोजन खाए और सवेरे जल्दी उठे। सूर्य नारायण जब उगे, दर्शन हो, प्रथम दर्शन हो, सूर्य नारायण के सामने हाथ जोड़ के दर्शन करते हुए प्रणाम करे। उसकी दवाइयां जो असर नहीं कर रही है जल्दी असर करना प्रारंभ हो जाएगी। तो हर कर्म का अपना फल है। तो प्रार्थना अपनी काम आएगी, पुण्य कर्म अपना काम आएगा, वैसे ही पुरुषार्थ भी अपना ही काम आएगा। फिर से मैं भारत की थोड़ी चर्चा करूंगा। हमारा भारत अभी बहुत उन्नति कर रहा है हर कई क्षेत्रों में। बारीक से बारीक जो क्षेत्र है, जो छूटा हुआ था, सरकारों को ध्यान में तक नहीं आता था, आज की सरकार कई क्षेत्रों में एक ही समय पर काम कर रही है। किसी की बुद्धि खुली हुई है, बस ये लाभ है हम सबको, पूरे विश्व को। आने वाले कई समय तक विद्वानों का, समझदारों का ये मत है, हमको बहुत लाभ होने वाला है, हमारे आने वाले वंशजों को लाभ होगा जो वर्तमान की सरकार चल रही है, ऐसा समझदारों का मत है। क्योंकि कई दिशाओं में काम हो रहा है, नहीं तो कई क्षेत्र ऐसे थे, फैकल्टीज ऐसी थी, कोई देखता तक नहीं था। और मेरा निवेदन है, ये हर किसी का अपना धर्म भी बनता है, सुधर्म है। गीता में सुधर्म ही सिखाती है। अर्जुन कहता था मैं मुझे लड़ाई नहीं करनी, और पंडित होने जा रहा था। लड़ाई करने से क्या फायदा होगा, जीतूंगा अपनों से, जीतूंगा क्या फायदा, मरेंगे तो मेरे भाई, हारूंगा भी, इसमें कौन सी समझदारी है। ठाकुर जी को ज्ञान सिखा रहा है। गीता का पहला 1.5 अध्याय कोई समझदारी से पढ़ेगा, लगता है कृष्ण गलत है, अर्जुन ही सही है। लेकिन ठाकुर जी ने बाद में कहा ये तेरा मुंह बोल रहा है, तू बड़े पंडितों की बातें कर रहा है। अरे तेरा धर्म अभी है, तुम क्षत्रिय हो, तुझे युद्ध लड़नी पड़ेगी, तेरा धर्म यही कहता है। बाद में जाके
अर्जुन को बात में समझ में आई है और हथियार फेंक दिए, प्रभु आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो गीता का कोई कहे अर्थ क्या, सामान्य शब्दों में सार बताओ, तो गीता के शब्दों को उल्टा करो तो हो जाता है त्याग। अर्जुन तुम त्याग करो, काहे में? मैं और मेरे में, मैं और ये मेरे, इन दोनों को छोड़ दो, अपनाओ किसको? तू और तेरा, मैं भी तेरा और तू मेरा, बस इतना, केवल मेरी शरण में आ जा और तेरे काम बाकी मैं ही करूंगा। बच्चा जब छोटा रहता है ना, उसकी हर एक चीज का ध्यान माँ बाप रखते हैं, लेकिन एक बार बड़ा हो गया तो माँ बाप कहते हैं अभी तुम बड़े हो गए हो भाई, कुछ जानो, क्योंकि संसार है ना, जो थोड़ा अक्ल आ जाता है, पता नहीं लोग क्या समझते हैं खुद को। भगवान शिव जी जा रहे हैं, माँ पार्वती भी साथ में है, नदी बैल पर चढ़े हुए हैं। लोगों ने देखा, देखो भाई दोनों हट्टे गट्टे, एक बेचारे बैल पर चढ़े हैं। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती मैया को, हे पार्वती तुम चढ़ो, मैं नीचे उतरता हूँ, मैं चलता हूँ पैदल, शायद लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, दो लोग चढ़े हुए हैं। फिर भगवान शिव जी नीचे पैदल चल रहे हैं, माँ पार्वती बैल पर चढ़ी आगे बढ़ रही है। लोगों ने कहा क्या जमाना है, लेडीज का जमाना आ गया है, अभी कोटा पे बोल रहे हैं इलेक्शन में भी बढ़ाओ, सामान्य होनी 50-50% होनी चाहिए। तो माँ पार्वती कहती है प्रभु ऐसे करते हैं, आप चढ़ो मैं नीचे उतरती हूँ। तो माँ पार्वती पैदल चल रही। फिर दुनिया वालों ने कहा, जब वंथली से गुजरे भगवान शिव जी, तो वंथली वाले कहने लगे देखो क्या जमाना है, लेडीज बेचारी पैदल चले, मर्द हट्टा कटा ऊपर चढ़ा हुआ है। तो शिव जी कहते हैं वंथली वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती, चलो दोनों उतरते हैं, दोनों पैदल चलते हैं। जब केशोद के बाहर से गुजर रहे थे तो केशोद वालों ने उंगली उठाई, देखो ये भी नाम समझ है, होते हुए सुख भी फायदा नहीं ले रहे हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं चलो सोमनाथ ही चलते, वहां विराजते हैं, लोगों को छोड़ो, अपने मन में जो आएगा हम वही करेंगे। तो संसार की जहां बात है ना, संसार ऐसा ही है। लेकिन जहां फल की बात आएगी, जैसे कहते हैं ना, एक दादाजी के दांत टूट गए, किसी डेंटिस्ट के पास गए, तो डेंटिस्ट को कहा कि भैया ये बत्ती सी तो बना के दो। तो उन्हें नाप लिखा, दादाजी 2 दिन के बाद आना। दादाजी 2 दिन के बाद आए, डेंटिस्ट ने, डॉक्टर ने दांत डाले, दादाजी देखो बढ़िया है, बोले हाँ बढ़िया है। दादाजी कुछ खा के देखो, दादाजी खा के देखा, बोले अभी ठीक है, बोले हाँ ठीक है, बोले अभी पैसे दे तो दादाजी पूछते हैं कितने? डॉक्टर ने कहा 6000। तो दादाजी ने जेब से 2-2 हजार के 3 नोट दिए, ले लो। तो डॉक्टर ने 3 नोट गिने, खोले तो ये नकली थे। तो डॉक्टर ने कहा दादाजी ये नोट तो नकली है, बोले दांत आपने असली दिए क्या? यहां तो कोई ऐसा नहीं है ना। श्रद्धा कच्ची तो कृपा सच्ची कैसे होगी? आइए मिलके 1 मिनट जब करते हैं, प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट में मैं समापन करूंगा। फिर और एक कार्य होना है, जो लोग निस्वार्थ भाव से करते हैं काम, वो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, समाज में उनको विशेष स्थान मिलना चाहिए। उनके बाद भी उनके परिवारजनों का ध्यान रखना समाज का ही कहीं तो भी दायित्व बनता है, जिन्होंने समाज के लिए करा है। इस दृष्टि से पेंशन बंद हुई है ना, अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहीं तो भी पीछे के दरवाजे बहुत थे, उसको देखते लगता है अच्छा हुआ पेंशन बंद हुई। क्योंकि हमारा भारत सिद्धांतवादी है। एक बार महात्मा गांधी जी दिल्ली में थे, तो वहां उनकी पोतियां उनसे मिलने आई, कुछ दिन ठहरी। जिस दिन गई वहां से महात्मा गांधी जी ने एक को बुलाया, भैया कागज और पेन ले लो। कितने दिन ठहरी? जैसे उन्होंने कहा होगा 3 दिन। कितना टाइम भोजन खाया? नाश्ता करा सवेरे, दोपहर का भोजन, रात का भोजन। दोपहर के भोजन का 2 रुपए लिखो, रात के भोजन का 1 रुपया लिखो, नाश्ते का 1 रुपया लिखो, चाय कितनी बार भी, टोटल लगाओ 3 दिन का कितना होता है, मेरे बेटों को बिल भेजो। तो किसी ने महात्मा गांधी जी से कहा ये बात कोई ठीक तो नहीं है, यहाँ तो आश्रम में हर कोई आता है, हर कोई खा के जाता है। बोले वो जो लोग भी आते हैं ना, वो राष्ट्र का भाव रख के महात्मा गांधी से मिलने आते हैं। ये अपने दादाजी से मिलने आए हैं, इनको राष्ट्र से कोई प्रेम नहीं है, इसलिए इनके पिताजी को बिल भेजो कि पैसे दे दो।
यही निस्वार्थ भाव था, तभी तो हमारा भारत आजाद हुआ। नहीं तो 1000 सालों से ज्यादा हमारा भारत गुलामी देख रहा था। 7वीं शताब्दी से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये इसका उदाहरण हमारा सोमनाथ ही भगवान ही है। तो निवेदन है मेरा, सिद्धांतवादी बने, अपनी सत्यता को, अपनी सहजता को, अपनी मधुरता को, अपनी नम्रता को जीवन से जाने नहीं दे, इसमें ही समझदारी है। 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं और तैयारी करें। भक्तगणों से मेरा निवेदन है, जिनकी सेवा है तैयारी करो। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। जीना सिखा दिया। ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके नजदीक ला दिया, नजदीक ला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। एक बार हर कोई अपने लिए प्रार्थना करेगा और वाणी से इसलिए बोला जाता है कि वही आवाज हमारे मन तक भी पहुंचे। हम लोगों की दशा क्या है, हम बाहर से अलग हैं, अंदर से अलग हैं। इसलिए बाहर से हमने पूजाएं तो बहुत करी है, लेकिन उसका फल कहीं तो भी उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। करनी और कथनी में हमारा फर्क है, उसको ही संभलना है, उसको ही ठीक करना है। और आदतों, बिगड़ी हुई आदतों को ही तो बनाना है, और हमारी आदतें ही हमारा भविष्य निश्चित करेंगे। जो झूठ बोलेगा उसकी वाणी से शक्ति कम हो जाती है, उसका कोई एतबार नहीं करता। किसी पर कोई सत्य बोलता है, कोई एहसान नहीं कर रहा। जिसके आचरण में नम्रता है उसका मान बढ़ेगा ही। जिसके आचरण में अहंकार है वो अपने परिवार वालों को कहां अच्छे लगते हैं। बड़े कोई पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, पद वाला हो, प्रतिष्ठा वाला हो, लेकिन शिष्टाचार नहीं, अहंकार है ना उसमें, किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहते हैं सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया।
सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, लेकिन जब सेठ जी मरे तो कोई नहीं आया, क्योंकि लोगों ने मान उनके पैसों का करा था, क्योंकि उसमें कोई अच्छाई नहीं थी। थोड़ी देर के लिए हम काम चला सकते हैं, लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक। जलाराम बाबा ने किसी को नहीं कहा था मेरा फोटो रखना, और उनके नाम से राम रोटी हमारे अमरावती में भी चलती है, वहां भक्ति धाम उनका मंदिर है। और मैंने भी गुजरात से यह देखा था, राजकोट से 6 महीने चिंतन करने में लगा, रोज रोटी में कैसे चला पाऊंगा, कैसे तैयार करूंगा, बहुत सा मंथन करा, चिंतन करा, 6 महीने लगे। 29 नवंबर 2015 को निश्चित करके हमने शिवधारा आश्रम से रोटी बना के हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भेजना शुरू करा, और प्रभु कृपा से एक दिन भी आज तक कोई गैप नहीं आया, रोज रोटी जाती है। कोरोना काल में बहुत तकलीफें आई, सब्जी कहां से आए, आधी रात को गाड़ी भेजता था जंगलों में, क्योंकि नगर की सब्जी मंडियां बंद थी, लाए कौन, गाड़ी कौन चलाए, किसी को हाथ जोड़ना पड़ता था। सब्जियां आई राम रोटी के लिए तो पहुंची, लेकिन इच्छा थी गरीबों के घरों तक पहुंचाएं। पैकिंग कौन करे, पैकिंग मटेरियल कहां से आए, फिर पैकिंग मटेरियल आ जाता था, पैकिंग हो गई, अभी घर घर तक कौन पहुंचाने जाए, क्योंकि आश्रम के बाहर तो पुलिस थी, ऑफिशियली हमारे मंदिर बंद थे, हॉस्पिटल आश्रम में है, इसलिए वो दरवाजा खुला था। फिर इसी बीच में मरीज मैंने बहुत देखे, खुद को भी कोरोना हो गई, परिवार को कोरोना हो गई, इस बालक को कोरोना हो गई, दीदी जी को कोरोना हो गई। राम रोटी वाली बनाने वाली बाइयों ने जवाब दे दिया। फिर चाय भी चलती थी, एक टाइम पर 10 लोग चाय बांटने के लिए जाते थे, 10 लोग सवेरे 10 लोग शाम को, राम रोटी के लिए 4 लोग सवेरे 4 लोग शाम को, रोटी बनाने के लिए और चाहिए थे, लेकिन बनाए कौन, लोग कहां से आए। फिर कोई कहता था हम लोग आएंगे, 10 लोग आते थे, 2 दिन आए, तीसरे दिन नहीं आए, फोन करा भैया आप लोगों ने देर करी है, बोले मम्मी मना कर रही है, अरे तुम नहीं आओ ना, 9 लोगों को तो भेजो, बोले मैं नहीं आता, तो वो भी नहीं आते, उसी समय फिर 10 लोग कहां से लाए, कठिनाइयां गई। सब्जी भी घर घर पहुंचाते थे, अनाज भी घर घर पहुंचाते थे, निःशुल्क मेडिकल सेवाएं भी थी, खुद को भी कोरोना हो गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, खुद पर लाखों रुपए लगे, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में जितने आते थे 2-4 हजार में सबकी ट्रीटमेंट हो जाती थी। तो कठिनाइयां तो आती हैं। तो मेरा निवेदन था, जलाराम बापा जी से मैंने विषय लिया, उन्होंने किसी को नहीं कहा कि भैया मेरे नाम से कुछ करना, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से करा। आज तक तो कहते हैं कि कोई वीरपुर जाए, कोई कहे मैं भेंट देना चाहता हूं, तो कहते हैं वो नहीं लेते वो लोग। वैसे भागवत की दृष्टि से गुजरात में भक्ति माता खंडित हुई थी, भागवत की दृष्टि से 5000 साल पहले, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हैं। संत मुरारी बाबू गुजरात से, रमेश भाई ओझा जी गुजरात से, कनकेश्वरी देवी जी गुजरात से, किरीट भाई जी गुजरात से, संत आशाराम बापू जी गुजरात से, पता नहीं कितने संत हैं। फिर थोड़ा इतिहास में पीछे जाएंगे तो इतने संतों के नाम आते हैं। आज टीवी में कथाएं देखेंगे, सुनेंगे। हमारे समाज का तो लगभग मैं ही हूँ। GTPL पर सवेरे आता है सत्संग 8:30 बजे 300 नंबर चैनल पर, और भी चैनल्स पर चलता है, लेकिन अधिकतर गुजरात के महापुरुष हैं। तो मैंने लेकिन ये प्रेरणा ली थी, आज हमसे देख के फिर नानक रोटी करके कई नगरों में शुरू हुई है, शिवधारा को देख के। तो कुल मिला के मेरा निवेदन है, जो निस्वार्थ भाव से करता जाता है ना, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती जाती है। तो हम भारतीयों की, हम सनातनियों की ये संस्कृति है, नम्रता, सहजता, सद्भाव, सबके लिए हृदय में स्थान है। हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम में गत 28 अप्रैल को शिलान्यास हुआ 4 धाम मंदिर का। RSS प्रमुख श्री मोहन भागवत जी भी पधारे थे, और शंकराचार्य बद्री नारायण के भी पधारे थे। बाकी तो संत महानुभाव तो कई थे, पूरे भारत भर के महानुभाव थे। तो 4 धाम मंदिर, हर कोई बद्रीनाथ बार बार नहीं जाएगा, रामेश्वरम नहीं जा पाएगा, द्वारकाधीश के दर्शन हेतु नहीं जा पाएगा, जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु नहीं जा पाएगा। वहां शिवधारा में 4 धामों की स्थापना का शिलान्यास उनके हाथों से करवाया।
वहीं गुरुकुल भी बन रहा है, जहां भारत के कोई विशेष हस्तियां वहां बने जो खुद के साथ संसार को भी सुख दे पाए। तीसरा वहां प्रोजेक्ट शुरू हुआ है गौशाला का। चौथा वहां प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ध्यान केंद्र का। पांचवा वहां मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल बन रही है। और छठवां वृद्धाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। 6 प्रोजेक्ट शिलान्यास हो चुका है, धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, समय तो लगेगा ही, लेकिन ठाकुर जी के काम तो ठाकुर जी करेंगे। तो इस माध्यम से मेरा ये कहना है कि हम सबको भी भारत की जो संस्कृति है ना सदाचार वाले, उसको पकड़ के आगे बढ़ें। ये न कहे मैं केवल द्वारकाधीश को मानता हूँ, बाल गोपाल से मेरा क्या, या सांवरा सेठ को मैं नहीं मानता, या श्रीनाथ जी को मैं नहीं मानता, मैं राधा कृष्ण को केवल मानता हूँ, विठल रुक्मणी को नहीं मानता, मैं राम को मानता हूँ तो कृष्ण को नहीं मानता, शिव को मानता हूँ तो शक्ति को नहीं मानता हूँ, अमुक मेरा गुरु है, दूसरे संतों से मेरा लेना देना क्या। हमारी सनातन संस्कृति सबके लिए स्थान है। अंतिम मुझे ये कहना है, अपनी बुद्धि को व्याप्त करें। अभी जैसे बहुत से विषय ऐसे भारत में खुले हैं जिन पर कई 100 सालों से फाइल बंद थे। दूसरे धर्मों वालों ने हमारे स्थानों पर आक्रमण करा है और महान भाव बैठे हैं। मुझे किसी ने बताया बेट द्वारका में शायद 5000 लोग रहते हैं, उसमें हमारे धर्म के केवल 500 हैं। इस पर चिंतन हमें ही करना होगा। हर कोई ये न कहे ये मेरा क्षेत्र नहीं, आवाज तो पहुंचाएं कम से कम। धर्म अंतरण पर हमें ही चिंतन करना है। हम टारगेटेड हैं, हमारे बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे बच्चों का स्कूल कॉलेज में ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और निवेदन करूंगा बच्चियां जो भी बैठी हैं, कभी भी वो काम न करना जिससे आपके मां बाप का सिर नीचे हो जाए। वो काम न करना। किसी भी अजनबी लड़के को स्कूल में स्माइल न देना, कोई स्माइल दे तो उसकी ओर न देखना। और भाइयों से जो छोटे लड़के बैठे हैं, अपनी एज जितनी जो भी लड़कियां दिखे उनको अपना बहन का दर्जा देना। आपका जीवन साथी जो होगा सो होगा। मैंने अपने गुरुदेव से बचपन में प्रश्न पूछा था, हम लोग बहन ही कहते थे। तो एक बार हम जितने बालक रहते थे गुरुजी से पूछा था बहन कैसे कहें, उनमें से किसी के साथ मंगनी हो जाए। बोले अभी तो हम लोग कह रहे हैं ये धर्म की बहन है, मंगनी हो गई ठीक है वो धर्म पत्नी बनेगी ही, लेकिन ये शिष्टाचार हमें नहीं छोड़ना है। तो बालकों से निवेदन करूंगा, लेकिन सभी से निवेदन है हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। परमात्मा का वास पवित्रता पर है। भक्ति महारानी दीनता के आसन पर विराजते हैं। और अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चों के लिए ए फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस अपनी ऐसे रखो, आप शिष्टाचारी घर से दिखो, संस्कारी घर वाले दिखो, असभ्य कपड़े नहीं पहनो। ऐसा न चलो कि आपको देख के किसी को लगे पता नहीं किसके बच्चे हैं। आपकी अपीयरेंस से आपके लिए धारणा किसी के मन में बन रही है। बी फॉर बिहेवियर, अपने बिहेव को, व्यवहार को ऐसा बनाओ कि आपसे लोग बात करें, आपसे रिश्ता जोड़ें, आपके साथ धंधा करें जो धंधे वाले भाई हैं, दोस्ती रखें। बिहेवियर ऐसा हो, अहंकार न हो, पढ़ाई का, पद का, प्रतिष्ठा का, परिवार का, पैसे का, बिल्कुल नहीं। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात, हम बड़े पैसे वाले के घर से हैं तो कौन सी बड़ी बात है। बी फॉर बिहेव, सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र पर नजर हो, अपवित्र खंडित नहीं होने दें। जैसी दीनी तैसी धर देनी चदर दिया, ये संत कबीर कहते हैं। चरित्र में ये भी आता है निभाने वाले बने, भागने वाले नहीं बने। मेरा इनसे लेना देना क्या, मैं सबके साथ हूं, मुझे सबका विकास चाहिए, सबका विश्वास भी चाहिए।
मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझ में जो भी आशा रखेंगे मैं उनकी वो आशा पूर्ण की जो सभ्य होंगी, जरूरी होंगी, पूरी करने का प्रयास करूंगा अंतिम घड़ी तक। मंगल पांडे ने अपने प्राणों की आहुति क्यों दी थी? ये जो आजादी की चिंगारी है ये मशाल का रूप ले, और ऐसा हुआ। भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति क्यों दी? जानबूझकर दिखावा करके बम फोड़ा था, पता चले सामने वालों को, एक तो उनके हृदय में डर पैदा हो, लेकिन मेरे भारतीय फिर से उत्साहित हो। उन्होंने प्राणों की आहुति दी, लेकिन वो चिंगारियां आगे बढ़ी थी और हम लोग एक दिन आजाद हुए थे। आजाद भारत में आज सांस ले पा रहे हैं। जरूरी नहीं है जो हम लोग करें उसी समय उसका फल दिखाई दे, समय से फल दिखेगा, किसी न किसी को लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन अच्छाई सदाचार कभी न छोड़े, चरित्र में निभाने वाला गुण हो। डी फॉर डिटर्मिनेशन, डटे रहे धर्म पर, सत्य पर, अपने परिवार की परंपराओं पर, जल्दी छोड़े नहीं। तो बस इतने ही वचन, और जितने भी मान भाव पधारे हैं सबका व्यासपीठ से फिर से मैं स्वागत सत्कार करता हूं। आप लोग पधारे, बहुत अच्छा लगा। एवं साथ साथ में हमारे शिवधारा परंपरा का ये नियम है, केवल भक्ति सत्संग कथा नहीं, परोपकार का कार्य हो, सत्कार का कार्य हो, तो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे। बाकी फूलों की होली, महाआरती आदि अभी तो बाकी कार्यक्रम है, लेकिन इसी बीच में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। स्वागत सत्कार जितने भी महान भाव आए हैं, जो समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं, उनका सत्कार स्वागत होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।